Hello friend, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today we are going to take the English grammar class. So please open your book of standard 2. In last class we have discussed the chapter 3 which is noun, and everyone are aware that what is noun, right? हम लोग पढ़े थे क्या noun है and different kinds of noun भी पढ़े थे. कौन कौन टाइप ऑफ noun है? Proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun, right? So there are five types of noun which we have studied in the last class, and I have gave the homework also to remember the collective noun. So I hope everyone has remembered, but मुझे एक भी वीडियो नहीं आया है. प्लीज आप रिमेम्बर करके शेयर कीजिए. Okay. So what is collective noun? You have to remember. Army means collection of soldiers. Bunch of kids means collection of kids. Crowd means collection of people. Like that you have to remember. Okay, there are only 12 collective nouns we have mentioned. So इसको remember कीजिए और मुझे वीडियो शेयर कीजिए. Okay. In today's class we'll discuss the chapter 4 singular and plural. Okay. तो हम लोग नॉन पढ़ चुके हैं. नॉन हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी प्लेस थिंग्स और पीपल का जो नेम होता है उससे हम लोग नॉन कहते हैं. तो नॉन आइदर वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी. मीन सिंगुलर और प्लूरल क्या हुआ? सो सिंगुलर मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर. अगर हम एक किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो जैसे अगर बॉय, अगर हम बॉय एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर हो जाएगा. मगर जब हम बहुत सारे बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वो प्लूरल हो जाएगा. तो व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? A noun which refer to just one person or thing or place is called singular. A noun which refers to just one person. अगर हम किसी एक पर्सन और थिंग्स और प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हुआ. ठीक है. अगर हम एक से ज्यादा किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे. ओके. नाउन विच रिफर टू जस्ट वन पर्सन और वन थिंग और वन प्लेस इज कॉल्ड सिंगुलर. ठीक है. एंड प्लूरल अ नाउन विच रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्लूरल. अगर एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उससे क्या कहेंगे? प्लूरल. ओके. So let's discuss few example of singular. सिंगुलर का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. तो क्या है सिंगुलर? अ कार. आप लोग यहाँ देख रहे हैं बुक में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ अ कार. अ कार, अ बॉल, अ बुक, अ फ्लावर और अ टॉय. तो ये सब क्या है? सिंगुलर है. हम लोग इसमें एक एक किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे एक कार के बारे में बात कर रहे हैं, एक बॉल, एक बुक, एक फूल, एक टॉय. जब हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा, राइट? एग्जाम्पल देखें. एक कार है, एक बॉल है, एक बुक है, एक फ्लावर है, एक टॉय है. तो जबकि हम लोग जब वन टॉय, वन फ्लावर, वन बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. मगर जहां एक से ज्यादा चीज होगा उसे हम लोग प्लूरल कहेंगे. जैसे कार, बॉल्स, बुक्स, फ्लावर्स, टॉयज. यहाँ पर कार्स मीन्स एक से ज्यादा कार है. ठीक है. टू कार है, थ्री कार है या फोर कार है या उससे ज्यादा है. तो जब भी एक से ज्यादा हो उसे हम लोग प्लूरल कहेंगे. तो कार्स हो गया, बॉल्स है, बॉल भी एक बॉल से ज्यादा बॉल है मीन्स टू बॉल्स हो सकता है या थ्री बॉल्स हो सकता है या फोर बॉल्स हो सकता है या फाइव हो सकता है या और ज्यादा हो सकता है. ठीक है. तो ये सारे क्या होगा? प्लूरल्स होंगे. तो बॉल्स हो गया, बुक्स, फ्लावर्स, टॉयज, ये सब क्या हो गया? प्लूरल है. सिंगुलर में और क्या है? चेयर. ठीक है. पेंसिल, की, टोमेटो, प्लांट, ये सब क्या है? सिंगुलर है. ओके. प्लूरल में क्या आ जाएगा इसी का? चेयर, पेंसिल, कीज,
टोमेटोज, प्लांट्स। तो ये क्या हो गया, उसका प्लूरल हो गया। सिंगुलर क्या है इसका, चेयर, पेंसिल, की, टोमेटो, प्लांट। और इसी का प्लूरल क्या हो गया, चेयर, पेंसिल, कीज, टोमेटोज, प्लांट्स, राइट। अ कार से कार्स, अ बॉल से बॉल्स, अ बुक से बुक्स, अ फ्लावर से फ्लावर्स, अ टॉय से टॉयज। ओके, तो ये सिंगुलर है, उसका प्लूरल है, सिंगुलर है और उसका प्लूरल है। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे क्या है, जो जो नॉन हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे वो क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नॉन। तो सम नॉन कैन बी काउंटेड, कुछ नॉन है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नॉन। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल नॉन कहते हैं। दे हैव सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज अ प्लूरल फॉर्म। वो क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, so by adding s to the singular form it become plural। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बुक में s लगा दिए तो बुक्स हो गया, बॉय में s लगा दिए बॉयज हो गया, काउ में s लगाए काउज हो गया, शू में s लगाने से शूज, बलून में s लगाने से बलून, आई में s लगाने से आईज, ट्री में s लगाने से ट्रीज, की में s लगाने से कीज, डोर में एस लगाने से डोर। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग कैसे सिंगुलर से प्लूरल बदलते हैं। ओके, बुक में एस लगा दिए बुक्स हो गया, बॉयज में एस लगा दिए तो बॉयज हो गया। तो इस तरह से हम लोग एस लगाने से क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल होता है। ठीक है, तो जो नॉन हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नॉन कहते हैं। सम नॉन कैन बी काउंटेड, दिस कॉल्ड काउंटेबल नॉन। दे हैव, उसमें क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म भी होता है और उससे प्लूरल भी। जो भी काउंटेबल नॉन है उसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में बदल सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इजिली हम लोग काउंटेबल नॉन को सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो काउंटेबल नॉन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल हियर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चिमनीज। चिमनीज है, यहाँ पर दिख रहा है आपको इमेज में। इसमें क्या है, एक से ज्यादा चिमनी है। जब एक से ज्यादा चिमनी है तो वो क्या हो गया, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसमें एस लगता है, तो चिमनीज। डंकी क्या है, टू है, टू डंकीज है तो हम लोग टू डंकी को क्या बोलेंगे, डंकीज। टू की है तो कीज, टू मंकी है तो मंकीज। ओके, ठीक है। इफ द नॉन इंड इन वाई, अगर कोई भी नॉन वाई से इंड होता है, एंड द वाई हैज अ वॉवल बिफोर इट, और उस वाई से पहले जो लेटर है वो अगर वॉवल्स है, ठीक है, और वाई हैज अ वॉवल बिफोर इट, वाई से पहले जो भी लेटर है वो अगर वॉवेल है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता है, तो वॉवेल कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू। अगर ये सब में से कोई भी एक है, ए ई आई ओ यू, तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं। ठीक है, वाई हैज वॉवेल बिफोर इट, इट प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं। अगर वॉवेल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, लेडी, लेडी में वाई है, वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, नहीं है, तो वाई से पहले वॉवेल नहीं है तो इसका इसमें क्या होगा, यस ऐड हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके आई में बदल जाएगा। तो लेडी से लेडीज, ठीक है, वाई को आई में बदले और ई एस जोड़ दिए। ठीक है, सेम वे फैमिली, फैमिली क्या है, वाई से पहले वॉवेल है, नहीं है, तो कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को आई में बदलेंगे और ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, सो फैमिलीज। ओके, टू मोस्ट वर्ड एड एस, तो हम लोग बहुत सारे वर्ड है जिसमें हम लोग एस जोड़ते हैं, ठीक है, और कुछ में हम लोग ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट है सी ए टी, कैट, तो कैट में हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं तो क्या होता है, कैट, तो ये प्लूरल हो जाता है। तो वर्ड एंडिंग इन वाई फॉलोड बाय अ वॉवेल एड एस। फॉर एग्जाम्पल वाई, वाई को अगर वाई है ना, वाई से पहले क्या है, ओ, ओ क्या है, मेरा वॉवेल है,
तो वॉवेल है और वाई है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे, क्योंकि जो वाई से पहले क्या वॉवेल है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो भी एंडिंग विथ कोई भी वर्ड है जो एंड करता है वाई से, ठीक है, वाई से जब एंड हो रहा है तो हम लोग उसके पहले का लेटर देख रहे हैं। अगर वो वॉवेल है तो हम लोग उसमें एस जोड़ रहे हैं, अगर वो वॉवेल नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई ई एस ऐड कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, इफ द नॉन end in y and the y has vowel before it, its plural is formed by adding s। ठीक है, जब भी कोई वर्ड है जिसका end करता है वो वर्ड end with y होता है, और उसके y से पहले कोई भी लेटर जो y से जस्ट बिफोर लेटर अगर मेरा वॉवेल है तो हम लोग क्या करते हैं, y के बाद s ऐड करते हैं। जैसे y में वो क्या है, वॉवेल है, तो हम लोग y के बाद s ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो मोस्ट वर्ड ऐड s, फॉर एग्जाम्पल कैट से कैट्स हो गया, ठीक है, रैट है तो रैट्स हो जाता है, ठीक है। So we'll go to next. When a non ends in s, अगर नॉन इंड विथ क्या होता है, एस होता है और एच होता है, इस प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग एस, एस हो, एच हो या एक्स हो, या एक्स हो, ठीक है, एस हो, एच हो या एक्स हो, ठीक है। तो हम लोग उसमें इंड क्या करते हैं, इंड विथ एस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आस में क्या किए, यस जोड़ दिए तो एसेस हो गया। ब्रश, ब्रश में क्या है, इंड विथ एच है, तो हम लोग देखें एस का एच भी है, तो ब्रश तो एच है तो एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉक्स है, इसमें क्या है, एक्स है, एक्स में क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे तो फॉक्सेस हो जाएगा। ओके, तो एस हो, एक्स हो या एच हो, अगर कोई भी वर्ड एस से इंड हो रहा है, एक्स से हो रहा है या एच से हो रहा है, तो उसको प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं। जैसे एस हो गया, ब्रश है, ब्रश से क्या हो गया, ब्रशेस, चर्च से चर्चेस, डिश से डिशेस, मैच से मैचेस। फिर यहाँ फैमिली, फैमिली क्या है, इंड विथ वाई है, तो वाई अगर उससे पहले क्या है, वॉवेल है, नहीं है, तो वाई क्या होगा, आई में बदलेंगे और इसमें ऐड करेंगे ईएस, तो फैमिलीज। बेंच, बेंच क्या है, इंड विथ एच है, तो एच में क्या करता है, इंड विथ ईएस ऐड कर देते हैं, तो बेंचेस। बस एस से इंड हो रहा है तो बसेस, क्लास में भी एस है तो क्लासेस, गैस है तो गैसेस, वॉच है तो वॉचेस, राइट। जहां एच है, एस है, ठीक है, उसमें ईएस ऐड कर रहे हैं, और वाई है तो हम लोग इसमें उसके पहले का लेटर देखेंगे और उसके अनुसार से आई एस या एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स में क्या, अगर दो मैच बॉक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, मैचेस, ठीक है। बंच है तो एच इंड विथ एच हो रहा है तो बंचेस, फॉक्स में एक्स से इंड हो रहा है तो फॉक्सेस, ब्रश में एच से इंड हो रहा है तो ब्रशेस, ठीक है। तो जहां एच है, एस है और एक्स है, ठीक है, ये तीनों अगर है तो हम लोग वहां देखेंगे कि एस रहे, एच रहे और एक्स से इंड कोई भी वर्ड है तो उसके इंड में एस ऐड करते हैं। अगर वाई से इंड हो रहा है तो उसके पहले का लेटर अगर मेरा वॉवेल है तो उसमें एस ऐड करेंगे, अगर वॉवेल नहीं है मीन्स कॉन्सोनेंट है तो हम लोग वाई को आई में बदलेंगे और एस ऐड कर देंगे, ठीक है। We'll go to the next page. Third one, most of nouns ending in o। अब बहुत सारे नॉन है जिसमें जो नॉन क्या होता है, इंड विथ ओ होता है, जैसे बेफेलो, इको, मैंगो, टोमेटो, कार्गो, हीरो, मॉस्किटो, वोल्केनो, तो ये सब क्या है, इंड विथ ओ से है। अगर इसको हम लोग को अगर प्लूरल करना है
तो टू फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस, जिसमें भी ओ से इंड हो रहा है तो उसको हम लोग प्लूरल करने के लिए ईएस ऐड करते हैं। जैसे बेफेलो से क्या हो गया, बेफेलोज, इको से इकोज, मैंगो से मैंगोज, टमाटो से टमाटोज, सब में ईएस ऐड कर रहे हैं हम लोग। टमाटो में ईएस ऐड कर दिए, कार्गो में ईएस ऐड करने से कार्गोज, हीरो में ईएस ऐड करने से हीरोज, मॉस्किटो में ईएस ऐड करने से मॉस्किटोज, वोल्केनो में ईएस ऐड करने से वोल्केनोज। ठीक है, वोल्केनोज हो गया। तो ये सब सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईएस ऐड कर रहे हैं। किस लिए ईएस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड क्या हो रहा है, इंड विथ ओ है। जो भी वर्ड इंड विथ ओ होता है, मीन्स लास्ट वर्ड जो लेटर होता है, लास्ट वर्ड का जो लेटर लास्ट लेटर होता है, अगर वो ओ है तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है कि किसमें हम लोग कौन सा वर्ड के बाद ईएस ऐड करेंगे, कहाँ पर हम लोग ईएस ऐड करते हैं और कहाँ पर हम लोग एस ऐड करते हैं। तो हाउएवर सम नॉन end in O on their plural in the normal way, like bamboo, bamboo से हम लोग क्या कर रहे हैं, bambos कर रहे हैं। पियानो, पियानो से पियानोस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसको हम लोग प्लूरल करने के लिए यस नहीं ऐड करते हैं, जबकि उसका वर्ड इंड विथ होता है, ओ होता है। ओ से इंड होने के बाद भी हम लोग उसको एस नहीं ऐड करते हैं। तो ये कुछ ही वर्ड है जिसमें ओ होने के बाद भी हम लोग एस नहीं ऐड करते हैं। जैसे क्या है, बैम्बो में हम लोग बैम्बोज करते हैं, पियानो को पियानोज करते हैं। ठीक है, इसमें एस नहीं ऐड करते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इन बैम्बो एंड पियानो वी आर नॉट एडिंग एस। ठीक है, सो इन टूडेज क्लास विल टिल हियर ओनली। हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये सारे जितने भी अभी पढ़ाए हैं इसको आपको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है कि कौन से लेटर के बाद, कौन से वर्ड के बाद हम लोग को एस जोड़ना है और कौन से वर्ड के बाद एस जोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इस डिफिनीशन को रिमेम्बर कर कीजिएगा। So remember definition of singular and plural and also read this chapter properly. Okay. So thank you for today. We'll take the next class further. I hope you have enjoyed this class and understood very well. If you have not get anything, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से वीडियो प्ले कर सकते हैं, फिर से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, still you are not understanding, you can ask from me, you can text me, you can call me. Okay, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और बेटर वे से हम वीडियो बनाएंगे और आपको क्या डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet. We'll meet in the next class. Till then, keep washing your hands, stay safe, stay in home. Bye bye.